राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नरसिंहगढ़ के पास एक बस पलटी है जिसमें 26 यात्री घायल हुए हैं। टोटल 50 लोग उसमें सवार थे। राजगढ़ वासियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बस पलटी कैसे, किस लापरवाही से पलटी। और आजकल राजगढ़ जिले में एक्सीडेंट के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। राजगढ़ जिले के प्रशासन को चाहिए है कि जो प्राइवेट बसें सड़कों पर दौड़ती है उनकी एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे कि जो प्राइवेट बस के मालिक है वो एक फिक्स टाइम दे देते हैं ड्राइवर को कि इस टाइम पर बस यहां पर होना चाहिए, इस टाइम पर बस को वहां पर पहुंचना चाहिए, जो सही भी है। लेकिन क्या वो पर्याप्त समय है? क्या इंदौर यदि कोई बस जा रही है, मान लीजिए जीरापुर से, तो क्या 5 घंटे उसके लिए पर्याप्त है या और भी ज्यादा समय प्राइवेट बस ले सकती है? क्योंकि फिर क्या होता है कि जब टारगेट मिल जाता है ड्राइवर को तो टाइम पर पहुंचना उसका कर्तव्य बन जाता है। और इस मामले में जो प्राइवेट बसें हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ती है हाईवे पर। और यही कारण होता है कि ये जो बस हादसे होते हैं, ये जो बसें पलटती है, ये टाइम फिक्सिंग के कारण पलटती है। टाइम पर्याप्त होता नहीं है, जितनी दूरी होती है कम समय में पहुंचना रहता है। तलेन में एक हादसा अभी पिछले दिनों हुआ था, हमने देखा, ट्रक और बस की भिड़ंत हुई थी, उसमें कई यात्री घायल हो गए थे। अभी ये जो बस थी, गुरु कृपा ट्रेवल्स की बस थी और 50 लोग इसमें सवार थे, 26 लोग जिसमें से घायल हुए हैं। बस आखिरकार पलटी क्यों, इसका कारण क्या है? इसका प्रथम दृष्टया जो कारण बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है अचानक से ब्रेक दबा देता है, जिसके कारण ये बस किनारे पर पलट जाती है और बस में सवार यात्रियों के बीच में अफरा तफरी मचती है। 26 लोग घायल होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस हादसे की कि जो 26 लोग घायल होते हैं उन 26 लोगों को मामूली चोटें आती है, बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आती है। प्रशासन मुस्तैदी से जो लोग घायल होते हैं, जिनको चोटें आती है, उनको नरसिंहगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराता है और उसके बाद में मामला संभाल लिया जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल होना चाहिए है, राजगढ़ जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए है कि ये जो प्राइवेट बसें हैं, ये प्राइवेट बसें इतनी सरपटे से दौड़ती है, इतनी तेजी से चलती है कि भाई यात्री उसमें बैठा बैठा सोचता है कि भाई कहीं अब ना पलट जाए, अब ना पलट जाए। क्योंकि इनमें मालिकों के द्वारा एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। आप ब्यावरा से इंदौर जा रही बसों में यदि आपने कभी सफर किया हो तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि ये बस कितनी ज्यादा तेजी से चल रही है। इन पर चालान क्यों नहीं होता है? ये ओवर स्पीड वाला मामला जो है, इस पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं करता है? आरटीओ इस पर मुस्तैद क्यों नहीं है? ये तमाम सारी चीजें हैं। इन हादसों से सीखा जा सकता है कि जब बस तेजी से चल रही है और ओवर स्पीड में चल रही है और आप अचानक से ब्रेक दबाओगे तो बस का अनियंत्रित होना लाजमी है। और बस अनियंत्रित होकर पलटी गुरु कृपा ट्रेवल्स की। वो तो गनीमत रही कि बहुत ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। 26 लोगों के घायल होने की खबर बड़ी तो है। खुदा ना खास्ता कोई गंभीर चोट किसी को लग जाती, कुछ भी हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो इस पर प्रशासन को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।